भाग्य किसे कहते हैं? हमारा भाग्य कौन लिखता है? आइए जानते हैं। भाग्य, किस्मत, नियति और नसीब, जिसकी काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती हैं। वास्तव में भाग्य कहते किसे हैं? तो जो कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में दूसरे लोगों या फिर दूसरी चीज़ों के कारण होता है, उसे ही भाग्य तो कहते हैं। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि आपका जन्म कहाँ होता है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके माता पिता कौन होंगे, ये भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके माता पिता कैसे होंगे, आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके माता पिता आपको कैसी शिक्षा देते हैं, किस स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको किस तरह का शिक्षक प्राप्त होते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट प्राप्त होता है, आपके नियंत्रण में एकदम नहीं है। आसपास के माहौल और लोगों से आपके मन में लगातार कैसी जानकारी जाती है, ये भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको जन्म से ही और काफ़ी कम उम्र से ही कैसा माहौल मिलता है, ये भी आपके नियंत्रण में नहीं है। कैसे लोग मिलते हैं आपको, किनके साथ रहते हैं आप, ये भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आप अचानक से कि कब किससे मिलते हैं, कब किसके साथ जुड़ जाते हैं, ये भी आपके नियंत्रण में नहीं है। इस तरह से जो कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे ही भाग्य कहते हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। दुनिया का हर इंसान जन्म से ही अपने साथ निश्चित मात्रा में समय, ऊर्जा और जानकारी के साथ आता है, और उसी जानकारी के अनुसार आपका शरीर होता है, उसी जानकारी के अनुसार आपका दिमाग होता है। अब कोई इंसान जो भी जानकारी अपने साथ लाता है, साथ ही जन्म से इंसान को जैसा माहौल मिलता है, ये चीज़ें उस व्यक्ति के कर्म और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जिस भी तरह की जानकारी कोई व्यक्ति जन्म से ही अपने साथ लाता है, उस तरह की चीज़ों की तरह उस व्यक्ति का झुकाव अधिक होता है, जिसके अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। फिर यही कर्म किसी व्यक्ति का भाग्य बनाते हैं। जिस भी तरह की जानकारी कोई व्यक्ति अपने साथ लाता है, उसी जानकारी के अनुसार चीज़ें किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करती हैं। लेकिन जिन चीज़ों की तरफ किसी व्यक्ति का अधिक झुकाव होता है, इसे बदला भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। इसे कर्मों से आसानी से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ जिस तरह की जानकारी कोई व्यक्ति अपने साथ लाता है, सिर्फ वैसी ही चीज़ें नहीं, बल्कि जिस तरह के माहौल में और जैसे लोगों के बीच वो रहता है, उस तरह की चीज़ें भी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अब यदि कर्म और भाग्य में कैसा संबंध है, इसकी यदि बात की जाए, तो हो सकता है कि किसी इंसान का भाग्य पहले से तय है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हों। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि यदि किसी इंसान ने जन्म लिया है, तो उसे कर्म तो करना ही होगा। फिर यही कर्म उसका भाग्य बनाते हैं। किसी व्यक्ति का भाग्य कौन लिखता है? किसी व्यक्ति का भाग्य कौन लिखता है, या फिर किसी भी व्यक्ति का भाग्य कौन लिखता है? क्या किसी व्यक्ति का भाग्य उसके अपने ही कर्मों से बनता है, या फिर किसी भी व्यक्ति का भाग्य जन्म से ही तय होता है, जो कि उसके जन्म के कर्मों के अनुसार होता है? तो बात ऐसी है जिसे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि दुनिया के हर इंसान का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। किसी भी इंसान का जन्म जहाँ भी होता है, तो काफ़ी हद तक वहाँ के लोगों से उस इंसान का भाग्य जुड़ा होता है। अब वहाँ जितने भी लोग होते हैं,
उन्होंने भी कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जन्म तो लिया ही होगा ना। तो उनके भाग्य का निर्धारण भी काफ़ी हद तक दूसरे लोगों से हुआ है। और इसी तरह से इंसानों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब किसी इंसान में ढेर सारी अच्छाइयाँ हो सकती है, तो किसी इंसान में बुराई भी हो सकती है। किसी इंसान में अच्छाई है या फिर बुराई, लेकिन व्यक्ति इसी अच्छाई या बुराई के अनुसार अपने कर्म करता है और फिर यही कर्म उसका भाग्य बनाते हैं। किसी भी इंसान का भाग्य एक तो उसके अपने कर्म बनाते हैं और फिर उसी व्यक्ति का भाग्य उसके आसपास के माहौल और आसपास के लोगों पर भी निर्भर करता है। दुनिया के हर इंसानों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है। न तो कोई व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है और ना ही कोई व्यक्ति जन्म से ही महान होता है। ये तो उस व्यक्ति के कर्म होते हैं जो कि उसे महान या फिर जो भी बना देते हैं। लेकिन जन्म से ही किसी इंसान को इस बात की कोई भी समझ नहीं होती कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब कुछ उसे आसपास के लोगों द्वारा बताया जाता है और कुछ वो आसपास के लोगों को, माहौल को देखकर सीख जाता है। तो कई सारे लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से वो इंसान काफ़ी कुछ सीख जाता है। अब वो जो भी करता है, उसने जो सीखा है वो करता है। मतलब अब उसके कर्म उसी के अनुसार हैं। जो कुछ भी उसने अब तक आसपास के लोगों के कर्मों से सीखा है, तो इस तरह से उसके कर्मों का श्रेय आसपास के लोगों को जाता है। इस तरह से उस इंसान के कर्म आसपास के लोगों के कर्म से जुड़े होते हैं। अब क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है और उसके कर्म दूसरों के कर्म से जुड़े हैं, तो इस तरह से उसका भाग्य भी दूसरों के भाग्य से जुड़ा है। अब वो महान बनता है या जो कुछ भी बनता है, उसका श्रेय भी उस अकेले इंसान को नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी जाता है। जो कुछ भी कोई एक करता है, उसकी वजह सब होते हैं। जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। जो एक करता है उसका असर सभी पर होता है। जैसे कि किसी एक इंसान के दिमाग में ख्याल आया मोबाइल फ़ोन बनाने का, इस एक इंसान के एक ख़याल का असर पूरी दुनिया पर हुआ और हमारी दुनिया ही बदल गई। इस तरह से इंसानों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है और इसमें भी अधिकतर हमारा भाग्य जुड़ा होता है आसपास के लोगों से। जैसे माहौल में हम रहते हैं, लेकिन जब भी जीवन में कोई समस्या होती है तो हम कहते हैं भगवान को। लेकिन आसपास का माहौल बदलते ही काफ़ी हद तक व्यक्ति का भविष्य बदल जाता है।